Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on Sophia Anjum's official YouTube channel. Our tagline being "Keep the spirit alive" every Friday 7 p.m. आपको पता है कोई ना कोई issues जो हैं हम highlight करते हैं, showcase करते हैं. Issues that matter here in our society, how to contribute, how to make a difference as well. कई दफ़ा guests होते हैं, कई दफ़ा हम solo shoots करते हैं. आज का जो program है बहुत special है और आज का program is about आगाही. Awareness. And I remember that, I was on the social media a few weeks ago and I got hold of this fantastic video in which, this woman was talking about her rights and she was talking about the fact that how all of us need to know our rights. And I was like, you know what? Baat hai choti si. Agahi, awareness, our rights. But the thing is, ये छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती? अभी एक बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि क्यों नहीं आती, इसीलिए आगाही बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है टू नो आवर राइट्स. नाउ आगाही बेसिकली कैंपेन है जो कि शमीन उबैद चिनॉय ने स्टार्ट की थी. एंड शमीन उबैद चिनॉय इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. शी इज़ वन ऑस्कर्स, शी इज़ वन डिफरेंट नॉमिनेशंस, टाइटल्स, अवार्ड्स. शी इज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली, नेशनली, एंड शी इज़ डेफिनेटली अ ट्रेंड सेटर, ट्रेल ब्लेजर फॉर श्योर, एंड वी रियली रिस्पेक्ट हर फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स. तो उन्होंने एक ये जो कैंपेन स्टार्ट की थी उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो लोगों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स. तो हम आप थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे. इनफैक्ट एक वीडियो नहीं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिखाएंगे जिसके अंदर यू कैन गेट टू नो ऑल दीज डिफरेंट पॉइंट्स दैट शी हैज़ एक्चुअली हाईलाइटेड. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो कि हमारे राइट्स क्या है. अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होते कि लॉज कितने हैं. अब आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ. As we were having this discussion, somebody was over on my house and drawing room discussion कर रहे थे, तो we were talking about some traffic situation, कुछ traffic laws. आपको पता है कि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे laws हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड किए गए हैं. मगर मतलब क्या है और मकसद क्या है इस शो का कि हम आपको ये बताएं दैट इट्स टाइम टू एक्सरसाइज आवर राइट्स एंड टू नो देम वेरी वेल. तो आइए देखिए सबसे पहले वीडियोस एंड वी शैल बी जॉइनिंग यू शॉर्टली. स्टे विद अस. शादी महज एक समाजी या मजहबी तकरीब ही नहीं बल्कि एक कानूनी मामला भी है. किसी भी कानूनी मामले के लिए जिस तरह तफसील जानना ज़रूरी होता है, इसी तरह शादी के मुआहदे या निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले इसको सही से पढ़ें. निकाहनामा के कुल 25 शिकें हैं. शिक नंबर 1 से 5 तक बुनियादी मालूमात मसलन नाम, घर का पता, तारीख़ पैदाइश वगैरह को दर्ज किया जाता है. अगर आप किसी खातून को देखें जिनको किसी तरह की चोट लगी हो या उनके चेहरे से परेशानी का इजहार हो, तो दोबारा सोचें कि कहीं ये घरेलू तशद्दुद की शिकार तो नहीं है. ये आम तौर पर घरेलू ताल्लुकात में होता है, ख़ास करके ख़ानदानी या खूनी रिश्ते. पाकिस्तान में ये लोग आपके घर में रहने वाले अफराद करीबी और दूर के रिश्तेदार होते हैं. कोई भी औरत, मर्द या बच्चा घरेलू तशद्दुद का शिकार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन इसका शिकार बनते हैं. तो इस बात का किस तरह जायज़ा लिया जा सकता है कि आप या आपके किसी जानने वाले के साथ घरेलू तशद्दुद हुआ है या हो रहा है. घरेलू तशद्दुद बहुत मुश्किल से पहचाना जाता है क्योंकि तशद्दुद की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं. माशी तशद्दुद करना, जिसमें अपनी बीवी को बाहर के काम करने से मना करना और उनके माली अखराजात पर काबू पा लेना, ये सब भी घरेलू तशद्दुद के मुख्तलिफ इक़साम हैं. FIR बहुत अहम है क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद ही पुलिस केस की तफ्तीश शुरू करती है. कानून शहादत 1984 की दफ़ा
21, 22, 23, 25 और 49 के तहत FIR जुर्म का पहला रिकॉर्ड है। FIR दर्ज कराने के लिए अपने इलाके की पुलिस को ज़ाती तौर पर यानी बिल मुशाफा या खत के जरिए या ऑनलाइन इत्तला दी जा सकती है। पुलिस थाने में आप मुहर्रिर के पास जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं कि आपका मुतासरा शख्स या जाए वक़ुआ से कोई ताल्लुक हो। अगर आपने जुर्म के बारे में सुना हो या उससे मुतासर हुए हों या उसके ऐनी शाहिद हों तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं। औरतों और माजूरों के पास पुलिस खुद जाके FIR दर्ज करेगी। सबसे अहम बात तो ये है कि औरत को खुला मांगने से पहले अपने शौहर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट में खुला का मुकदमा पेश करना होता है और 1 हफ्ते के अंदर अदालत मुताल्लिका अफराद को तलाक का हुक्मनामा भेज देती है, जिसमें सुलह सफाई के लिए दोनों को 90 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन इसके बाद तलाक यकीनी तौर पर अटल हो जाती है। इसको मुकामी यूनियन काउंसिल में दर्ज करवाना पड़ता है ताकि तलाक का सर्टिफिकेट मिल सके। All right, and what fantastic videos they were. You know, I learned so much from them, and that's why I wanted a collaboration between Agahi, the campaign, and the S Stories as well, ताकि हम इकट्ठे मिलकर awareness फैला सकें. Big shout out to Sharmeen Abed-Chinoy and to her team also for making this possible for all of us right here in Pakistan. तो जाते जाते मैं आपको ये बोलूँगी कि बॉब मार्ले का बड़ा फेमस गाना था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, was something like this: Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up this fight. And I think it's very important for us to realize laws exist, laws need to be implemented, rights exist, rights need to be exercised. Know your rights, agahi honi chahiye. Thank you so much for watching this episode of the S Stories. Inshallah, we'll catch you guys next week. Pakistan, Zindabad.